इस दुनिया में हर इंसान के कुछ न कुछ सपने होते हैं जिसे पाने के लिए वो तन और मन से संघर्ष करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हमने चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना की हो, लेकिन हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। फिर हमारे अंदर दुख, दर्द और क्रोध उत्पन्न होने लगते हैं। हमें ये लगने लगता है कि अब जिंदगी खत्म है। आज ही अधिकतर बच्चों के साथ हो रहा है। वो अपने घर से दूर जाकर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, पर जब उन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ता है तब वो इसे सहन नहीं कर पाते और जिंदगी को खत्म करने की सोच बैठते हैं। एक बार एक शिष्य इसी तरह की उलझनों से परेशान था। वो बहुत मेहनत करता था पर उसे असफलता ही हाथ लगती। वह यह सब देखकर इतना मायूस और दुखी हो चुका था कि उसे अपने जीवन से घृणा होने लगी और एक दिन उसने तय किया कि बस अब बहुत हो गया। सारी नाकामी की जड़ ये जिंदगी ही है। आज मैं इसे ही खत्म कर दूंगा, फिर ना मैं रहूंगा और ना ही मेरा दुख। उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने का पूरा इरादा बना लिया था। वह पहाड़ के उस तरफ तेज धार में बहने वाली नदी के पास जाकर खड़ा हो गया और फिर उसने जैसे ही नदी की गहराइयों में कूदने की कोशिश की, पीछे से एक मछुआरे ने उसे आवाज लगाई और कहा, हे खुदगर्ज इंसान, अगर मरना ही है तो उससे पहले थोड़ा पुण्य तो करते जाओ। उसने मछुआरे की आवाज सुनकर उसके पास गया। मछुआरे का पैर किसी जंतु ने पानी के अंदर सख्ती से पकड़ा हुआ था। उसने कहा, यहां पर एक बड़ा सा पत्थर मारो, और उस इंसान ने तुरंत एक बड़ा सा पत्थर उस जलीय जंतु के ऊपर फेंका और फिर उस जलीय जंतु ने मछुआरे का पैर छोड़ दिया। मछुआरे ने उस शिष्य को बहुत धन्यवाद कहा। उसने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम तो मुझे भले इंसान दिख रहे हो। आजकल कौन किसी की मदद करता है, लेकिन तुमने मेरी एक आवाज सुनकर दौड़े चले आए। आज तुम्हारी वजह से ही मुझे ये जीवन दोबारा मिल पाया है, क्योंकि अगर मैं मर जाता तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाते। शिष्य ने पूछा, आप रहते कहां पर हैं? मछुआरे ने रोते हुए जवाब दिया, हे भले व्यक्ति, जब हमारे सिर पर छत ही नहीं तो हम तुम्हें अपना क्या पता बताएं। हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं, कभी यहां तो कभी वहां। मैं एक मछुआरा हूं। हर दिन अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मछलियां पकड़ने आता हूं। जिस दिन मुझे मछलियां मिल जाती हैं उस दिन हम सभी के चेहरों पर एक अलग ही मुस्कान होती है, पर जिस दिन नहीं मिलती उस दिन हम सभी को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। पहले हम ऐसे नहीं थे। हमारा भी एक घर था। मेरी पत्नी भी थी जिसने बड़े बेटे की आत्महत्या के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने भी आत्महत्या कर ली। तब शिष्य ने पूछा, बड़े बेटे ने ऐसा क्यों किया? मैं एक दुकानदार था। हमने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजा हुआ था, लेकिन कई बार असफल होने के कारण उसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। मछुआरे ने कहा, वो कितना स्वार्थी था। शिष्य ने कहा, आप उसे ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मरते वक्त उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। अपने माता पिता के बारे में उसने तनिक भी नहीं सोचा कि मेरे ऐसा करने से उनके ऊपर क्या बीतेगी। वो तो जीते जी मर जाएंगे। उन दोनों के जाने के बाद मेरी तबीयत
बिगड़ गई। मेरे इलाज में बहुत पैसा लगा, जिसकी भरपाई मुझे घर बेचकर करनी पड़ी। अब चाहता तो ऐसे हालातों में मैं भी आत्महत्या कर लेता, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सोचकर मैं जिंदा रहा। हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं होता, इस पर हमारे अपनों का भी हक होता है। इसलिए हमें वही फैसला लेना चाहिए जिससे हमारे अपनों को कोई तकलीफ ना हो। मछुआरे ने शिष्य से पूछा, वैसे तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? शिष्य ने रोते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए आया था। मगर क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे मेरा लक्ष्य नहीं मिला। अब मुझे ये जीवन व्यर्थ लगता है। मछुआरे ने अपने पास से एक कांच का डिब्बा निकाला और उसमें 2 बड़े पत्थर डाले और कहा, क्या ये जार भर चुका है? शिष्य ने कहा, नहीं। फिर उसने इसमें छोटे छोटे कंकड़ डाले और कहा, क्या ये भर गया? शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। मछुआरे ने कहा, नहीं, अभी ये खाली है, और उसमें रेत भर दी और कहा, अब ये पूरी तरह से भर चुका है। शिष्य ने कहा, लेकिन इसका क्या मतलब है? मछुआरे ने कहा, ये हमारी जिंदगी का स्वरूप है। ये जो बड़े पत्थर हैं, ये वो चीजें हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। हमारा घर परिवार, हमारे अपने, और जो छोटे छोटे कंकड़ हैं, ये हमारे लक्ष्य हैं, और ये रेत हमारी हार और हमारे दुख दर्द है। अब बताओ, इस जार में सबसे बड़ी चीज क्या है? शिष्य ने जवाब दिया, ये पत्थर, जिसकी तुलना आपने हमारे पास मौजूद चीजों से की है। मछुआरे ने कहा, तो क्या हमें इन कंकड़ की तरह छोटे छोटे लक्ष्यों और रेत की तरह बारीक दुख दर्द के कारण अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहिए? क्या हमारे अपनों का हमारी जिंदगी में कोई महत्व नहीं, जो हम अपने लक्ष्य को ना पाने के कारण खुद को समाप्त कर लें? शिष्य को मछुआरे की बात समझ में आ गई। उसे अपने इस उठाए गए कदम पर बहुत पछतावा हुआ और उसने अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को उठाने का निश्चय किया। दोस्तों, जिंदगी में हार और असफलता का सामना चाहे कितना भी करना पड़े, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें बस अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।